बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं RNN न्यूज़। जाफराबाद से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ नज़ीर डोमकी के मुताबिक डोमकी ग्रुप ज़िला सिबी के सीनियर रहनुमा बाबू जुल्फ़कार अली डोमकी की वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत का सिलसिला बख्तियाराबाद में जारी है। इस सिलसिले में जाफराबाद के सियासी रहनुमा बशीर अहमद डोमकी, उस्ताद मोहम्मद के वडीरा शेर मोहम्मद डोमकी और उस्ताद गुलाब खान डोमकी ने भी आज बख्तियाराबाद पहुंचकर बाबू जुल्फ़कार अली डोमकी से उनकी वालदा की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार करते हुए अल्लाह से दुआ की कि मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इस मौके पर डोमकी बरादरी के सैकड़ों लोग मौजूद थे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह के मुताबिक हैदराबाद में जारी मेगा टैप बॉल इवेंट रंगारंग तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। GOC हैदराबाद और सिविल इंतजामिया की शिरकत। न्याज स्टेडियम हैदराबाद की बहाली के बाद पाकिस्तान आर्मी और सिविल इंतजामिया के इश्तराक से यौम इकबाल शायान शान तरीके से मनाने के लिए अल्लामा इकबाल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बैनुल-अक़वामी मेयार की विकेट पर पाकिस्तान आर्मी और सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माबैन खेला गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी की टीम ने 32 रन से कामयाबी हासिल की। मैच के इख्तिताम पर रंगारंग तकरीब का इख्तिताम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी GOC हैदराबाद मेजर जनरल दिलावर खान थे। तकरीब में कमिश्नर हैदराबाद मोहम्मद अब्बास बलोच, डिप्टी कमिश्नर फवाद सुमरो, सिविल हुकाम, मकामी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहिबान, तलबा और तालबात और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी ने खिताब करते हुए शहरियों और तलबा के जोश और वलवले को बहुत सराहा और शायर मशरिक़ के फ़लसफ़े और खिदमात से इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी और म्यूज़िकल शो का भी एहतमाम किया गया, जबकि GOC और दीगर अफसरान ने खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। ब्यूरो चीफ हैदराबाद कलीमुल्लाह के मुताबिक वज़ीर इत्तलाआत व मेहनत सिंध सईद गनी से दावत इस्लामी की मजलिस राब्ता बराए शख्सियात के सरबराह हाजी याकूब अत्तारी की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में मोहम्मद इमरान अत्तारी, अब्दुर्रहमान अत्तारी और शफीक अत्तारी शामिल थे। वफ़द ने सूबाई वज़ीर को दावत इस्लामी की जानिब से मजहबी और दुनियावी खिदमात बिलखुसूस माहौलियात और तालीम के हवाले से किए जाने वाले कामों से आगाह किया। वफ़द ने सूबाई वज़ीर को दावत इस्लामी के तहत चलने वाले हज़ारों मदारस और स्कूल्स के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। इस मौके पर याकूब अत्तारी और वफ़द ने सूबाई वज़ीर को दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ा मदीना दौरे की भी दावत दी और उन्हें मजहबी किताबों के तोहफ़े पेश किए। दावत इस्लामी के तहत माहौलियाती आलूदगी को कम करने के हवाले से भी जारी मुहिम को सूबाई वज़ीर ने सराहा और कहा कि दावत इस्लामी की जानिब से किए जाने वाले कामों पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिंध हुकूमत सिंध तालीम दीगर शोबों में भी दावत इस्लामी के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह के मुताबिक भारत की ज़ेर कब्ज़ा पाकिस्तानी रियासत जूनागढ़ पर कब्ज़े के 74 बरस मुकम्मल हो गए। ICCH का मुजाहरा आलमी इंसानी हुकूक की तंजीम इस्लामिक काउंसिल बराए इंसानी हुकूक की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत चेयरमैन ICCHD एडवोकेट सैयद अहमद रशीद ने की, जबकि मुजाहरे में खालिद सैफ, अनीसा सिद्दीकी, शहरोज शेख और शाहजेब शेख के अलावा कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और जूनागढ़, अहमदाबाद और हैदराबाद दुक्कन बनेगा पाकिस्तान के नारे बुलंद किए गए। भारत के ज़ेर कब्ज़ा रियासत जूनागढ़ की पाकिस्तान से शमूलियत के लिए नवाब मोहब्बत अली खान ने 1947 में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म को एक दरख्वास्त दी, जिसे 13 दिसंबर को कायदे आज़म ने कबूल किया और अलहाक की मंजूरी दी। जुल्म व बर्बरियत तो अक़वाम के इस्तेहसाल के लिए मकबूल भारत ने फौजी ताकत का इस्तेमाल करके जूनागढ़ पर कब्जा जमाए रखा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर की तरह ये मसला भी तवज्जो का तालिब है और आज तक पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली रियासत मकबूजा रियासत बनी हुई है। ब्यूरो चीफ कलीमुल्लाह RNN न्यूज़ हैदराबाद। हलीम आदिल शेख की हैदराबाद आमद। अपोजिशन लीडर ने हाजी अब्दुल्ला खान की नमाज जनाजा में शिरकत। हाजी अब्दुल्ला बदीन में पार्टी के साबिक सदर थे और मरहूम सेंट्रल रीजन सिंध के जनरल सेक्रेटरी अमीनुल्लाह मूसा के कज़न थे, जिनकी नमाज जनाजा हाला नाका मदरसा जामिया उस्मानिया पर अदा की गई, जिसमें पार्टी कारकुनान, शहरियों और अजीज़ व अकारब ने शिरकत की। नमाज के बाद हलीम आदिल ने अपने घर पहुंचकर मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत की और कहा कि मरहूम की PTI के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। अल्लाह अब्दुल्ला खान को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मेलसी विहाड़ी DSP हेडक्वार्टर रुबीना अब्बास ने रिपेयरिंग और नए टायर्स और बैटरियां फराहम करने के बाद तैयारी की गई पुलिस की ज़ेर इस्तेमाल 22 सरकारी गाड़ियों को इंस्पेक्शन के बाद ड्राइवरों के हवाले कर दिया। विहाड़ी DSP हेडक्वार्टर रुबीना अब्बास ने रिपेयरिंग और नए टायर्स और बैटरियां फराहम करने के बाद तैयार की गई
पुलिस की ज़ेर इस्तेमाल 22 सरकारी गाड़ियों को इंस्पेक्शन के बाद ड्राइवरों के हवाले कर दिया। इस मौके पर डीएसपी हेडक्वार्टर रुबीना अब्बास ने MTOESI अब्दुल जब्बार को हिदायत की कि वो सरकारी गाड़ियों की गाहे बगाहे इंस्पेक्शन करें और मामूली नकास को फौरी तौर दूर किया जाए। इंजन मोबिल ऑयल को वक्त पर तब्दील करवाया जाए। हर गाड़ी का हूटर, हेडलाइट्स, इंडिकेटर, रिवालोंग लाइट दुरुस्त हालत में हो। ड्राइवर सरकारी गाड़ियों को देखभाल इस अंदाज से करें जैसे उनकी ज़ाती गाड़ी है। लक्की मरवत DPO लक्की मरवत शहजादा उमर अब्बास बाबर का बेंटी सब डिवीजन में कायम थाना शादी खेल पुलिस चौकियों और सरहदी चेक पोस्टों समेत थाना तिजोड़ी का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। उन्हें नामसाइद हालात में मुल्क की सलामती और दिफा और आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए फराइज अंजाम देने के जज्बे को सराहा। DPO ने तमाम एहलकारों पर वाज़ेह किया कि ज़मशुदा इलाके में उनकी अवलिन जिम्मेदारी आवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमा को बरकरार रखना है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लक्की मरवत शहजादा उमर अब्बास बाबर ने तहसील सब डिवीज़न बेंटी का दौरा सब डिवीज़न बेंटी थाना मस्ती खेल के शादी खेल बेंटी आमद के मौके पर वहां DSP महाबत खान से उनका इस्तकबाल किया। DSP महाबत खान ने उनका इस्तकबाल किया। DPO ने थाने मस्ती खेल शादी खेल दौरे के मौके पर तहसील सब डिवीज़न बेंटी पहुंचने पर इलाकाई मशीरान ने DPO को रिवायती पगड़ी पहनाई। वहां पुलिस में जम होने फौज के जवानों से मुलाकात की। DPO ने दौरे के दौरान थाने की बिल्डिंग, चौकियात और थाने में हवालात, थाने की चार दीवारी, फौज के रिहायशी बारीक सरोजनामचा का तफसीली जायजा लिया। DPO ने थाना शादी खेल के मुख्तलिफ शोबाजात की कारकर्दगी का जायजा लिया, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी और थाने के अफसरान और एहलकारों को कम वसाइल और महदूद वक्त में बेहतरीन खिदमात को सराहा। इस मौके पर DPO ने अफसरान और एहलकारों को हिदायत की कि आप नेक नियती से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दें, थाने में आने वाले साइलिन के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएँ। DPO ने सरहदी पुलिस चेक पोस्टों के जवानों के साथ वक्त गुजारा, उन्हें इस मुश्किल तरीन और सख्त इलाके में ड्यूटी को सर अंजाम देने पर शाबाश दी। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पाकिस्तान पुलिस का फ़ख्र है जिसने मुल्क और कौम के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देने से कभी दरिग नहीं किया।